आज हमारा चैप्टर सेकंड का पार्ट 4 है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे चीन की सभ्यता का। तो आई होप आपने इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को अच्छे से देख लिया होगा। तो चलते हैं बेटा अपने हम अब टॉपिक की ओर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है हमारी क्या, चीन की सभ्यता। तो चीन की सभ्यता भी बेटा दुनिया की प्राचीन सभ्यता में से एक सभ्यता है। और ये जो सभ्यता है बेटा, इसका विकास आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास, कब 3000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। और इस सभ्यता का उदय जिस नदी के किनारे पर हुआ बेटा आसपास, वो है सिकियोंग, वांग हो तथा वोंग हो। ये नदियां हैं और इनके आसपास हुआ। और इन नदियों में बेटा बाढ़ आने के कारण जो चीन में रहने वाले लोग थे वो इनको क्या मानते थे, विपत्ति क्या मानते थे, विपत्ति। यहाँ पर जो लोगों ने अपना बसावट बसाई, जब इन नदियों में जब बाढ़ आती तो वहाँ रहने वाले लोगों ने क्या उनको माना कि ये जो नदियां हैं किसका कारण है बेटा, इनकी विपत्ति का कारण है। इसका कारण इनकी विपत्ति का कारण है। ठीक है बेटा। और इन्हीं नदियों ने क्या किया, चीन की सभ्यता के बेटा विकास में बहुत महत्वपूर्ण विकास अदा किया। ठीक है। चीनी आपके इतिहासकार हुए हैं बेटा, जिनका नाम है फूसी चिन। क्या है, फूसी चिन। चीनी इतिहासकार के अनुसार फूसी चिन का क्या बना था बेटा, पहला सम्राट बना। इसका नाम ही फूसी है। वो चीन का क्या बना, पहला सम्राट बना, जिसका शासनकाल 2852 ईसा पूर्व से लेकर 2738 ईसा पूर्व तक जिसने अपना क्या किया बेटा, शासन किया। क्या किया उसने, शासन किया। और उसने क्या सिखाया चीनियों को, घर बनाना सिखाया, शिकार करना सिखाया, जानवर पालना सिखाया। ये सब चीनी सभ्यता को सिखाकर उन्होंने चीनी सभ्यता की नींव डाली। ठीक है। और चीन का जो बेटा दूसरा प्रमुख सम्राट था वो था सेनिनुंग। कौन था वो, सेनिनुंग। और इसने क्या किया, चीनियों को खेती करना सिखाया। क्या सिखाया, खेती करना। तो फटाफट देखो बेटा, चीन की सभ्यता का विकास कब हुआ, आज से 3000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। और किन के आसपास हुआ बेटा, नदियों के आसपास हुआ। और नदियां कौन कौन सी थी वो, सिकियोंग, वांग, हो और वो। और इन नदियों में क्या आती थी बेटा, बाढ़ आती थी, जिसके कारण चीनी सभ्यता में रहने वाले लोग इन्हें क्या बोलते थे, विपत्ति मानते थे। किंतु इन्हीं नदियों ने क्या किया बेटा, चीनी सभ्यता का विकास किया। ठीक। और चीनी इतिहासकार के अनुसार फूसी जो है वो कौन है, वो चीन का पहला सम्राट बना, जिसने शासन किया 2852 ईसा पूर्व से लेकर 2738 ईसा पूर्व तक। ठीक है बेटा। और उस सम्राट ने चीनियों को क्या सिखाया, घर बनाना, शिकार करना और जानवर पालना। दूसरा जो सम्राट हुआ प्रमुख, उसका नाम था सेननुंग। उसने क्या सिखाया बेटा, चीनियों को खेती करना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब जो बेटा आपका तीसरा सम्राट हुआ उसका नाम था वांगटी। क्या, वांगटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीला सम्राट। क्या बोलते हैं, पीला सम्राट। और ये पहला था जिसने क्या किया, महासम्राट की उपाधि धारण की। ठीक है। और छोटे छोटे भूभागों में चीन को डिवाइड किया, किस लिए, ताकि उसको शासन कर सके आसानी से। जैसे हमने डिवाइड कर रखा है ना भारत को रूल करने के लिए, इसी तरह। और फिर इसने चीन को इकट्ठा किया था और अपने साम्राज्य को हालांकि बड़ी उन्नति तक लेकर गया। ठीक है, शिखर तक। और यहाँ पर वही सीधी सी बात है बेटा कि जब कोई राजा चले जाता है तो उसके बाद उसके वंश संभालते हैं। तो अलग अलग राजवंश हुए, जैसे हासिया वंश, सांग वंश, चाउ वंश, चिन वंश, हान वंश, तांग वंश, सुंग वंश। ठीक है बेटा। आप देखो क्या बोला है कि चीनी सभ्यता को हम किन किन साधनों से जान सकते हैं। कुछ तो है बेटा पौराणिक कथाएं, जैसे हमारे यहाँ तो भगवान राम की कथाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हैं। इसी तरह चीन में भी क्या है बेटा, पौराणिक कथाएं हैं। एक कन्फ्यूशियस हुआ है, इसने एक किताब लिखी है भूचिंग व भीचिंग। ठीक है, काव्य संग्रह, इससे लगा सकते हो पता। और जो हमें खुदाई में जो अवशेष मिले हैं उससे पता लगा सकते हैं। अस्थि के अभिलेख जो हमें मिले हुए हैं। ठीक है बेटा। और मृदभांड, ध्वनि बोधक चित्र। मृदभांड होता है जो मिट्टी के बर्दी, देखो ये ह्यूमन स्केलेटन देख रहे हो आप, खुदाई के दौरान हमें क्या मिला है। और ये दर्शन, ये भी चीनी दार्शनिक आपकी कन्फ्यूशियस उनकी चित्र है। अब देखो बेटा कि चीन में शासन व्यवस्था कैसी थी। क्या चीन में हमारी शासन व्यवस्था बेटा कैसी थी, तो क्या बोला ये, चीन में ना राजा को क्या बोलते थे, वांग। क्या कहते थे, वांग। इन शब्दों को ध्यान रखना बेटा, यहाँ से फंसता है क्वेश्चन। ठीक है। चीन में क्या बोलते हैं राजा को बेटा, वांग कहते हैं, सीधी सी बात है। जैसे कि हर सभ्यता में वो न्यायाधीश और पुरोहित दोनों होता है, और वो स्वेच्छाचारी होता है। जो उसका मन करेगा वो वही करेगा। ठीक है। और जनता उसे क्या समझती है, अपना पिता समझती है। जनता क्या समझती है उसे, अपना पिता। और सही बात, राजा क्या करता है, अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहकर बताता है। और फिर लोग उसकी पूजा भी करते हैं। अगला है बेटा मंत्रिपरिषद के, भाई जो भी राजा करेगा उसके पास क्या होती है बेटा, मंत्रिपरिषद। क्या होती है, मंत्रिपरिषद। तो वांग ने क्या किया, अपने शासन कार्य में मंत्रिपरिषद का गठन किया। उसके अधीन कितने मंत्री थे, 4 मंत्री होते थे, जो क्या करते थे बेटा, राजा को देते थे सलाह। क्या देते थे, सलाह, परामर्श वगैरह देते थे। और इसके अलावा
6 सदस्यों की क्या होती थी बेटा, एक कार्यकारिणी परिषद। क्या होती थी? कार्यकारिणी परिषद। तो ध्यान रखना, वांग के शासन, वांग ने, जो राजा होता है, उसने रूल करने के लिए क्या किया है, एक मंत्री परिषद का गठन किया है, जिसमें 4 मंत्री होते हैं जो उसको सलाह देते हैं, और इसके अलावा उसके पास 6 सदस्य क्या होती है बेटा, एक कार्यकारिणी परिषद होती है। जैसे कि लोक सेवा समिति, जैसे कि चल रहा पता नाम से, कि ऐसी समिति जो लोगों की सेवा करे। मालवीय वित्त समिति, ऐसी समिति जो पैसों का हिसाब किताब रखे, और कितना माल आ रहा है कितना माल जा रहा है इसका हिसाब रखे। तीसरा, संस्कार व उत्सव समिति, ऐसी समिति जो धार्मिक कार्यों को करवाती हो। ठीक है। चौथा, युद्ध व रक्षा समिति, दंड व न्याय समिति, और सार्वजनिक हित समिति। तो बेटा ये 6 समितियां हैं आपकी। ठीक है। और चीन में जो लोग हैं बेटा, सामान्यतः योग्य व्यक्ति को ही क्या, सरकारी पद पर नियुक्त करते हैं। हमारे तरह भारत में नहीं कि किसी का पापा मंत्री है तो उसको कोई दे दो कुछ भी। ठीक है बेटा। अब चलते हैं कि प्रांतीय शासन व्यवस्था। चीन तो बहुत बड़ा है, अब एक अकेला व्यक्ति तो उसको रूल कर नहीं सकता। हाँ, एक अकेले व्यक्ति का नाम चलता, सिक्का चलता है, लेकिन उसके नाम पर छोटे छोटे लोग क्या करते हैं, रूल करते हैं। तो क्या बोला है, 2 या 3 गांव के समूह को हम क्या बोलते हैं, गांव का समूह कहलाता है। गांव के समूह को हम बोलते हैं बेटा हीन। ठीक है। 2 या 3 गांव के समूह का एक क्या बनता है बेटा, फू। इन शब्दों को, इनसे क्वेश्चन बेटा बहुत फंसते हैं, इसलिए इन टर्म्स का याद रखो। 2-3 गांव के समूह को हम बोलते हैं हीन। ठीक है। और 2-3 गांव का एक समूह बन जाए तो उसको क्या बोल देते हैं, फू। क्या बोल देते हैं बेटा, फू। जो किसके समान होता है, प्रांत के समान होता है। प्रांत बोले तो राज्य के समान होता है। और उस टाइम चीन में क्या बोलते हैं बेटा, प्रांतों को सैंग कहते थे। क्या कहते थे, सैंग कहते थे। और यहाँ पर क्या थे बेटा, छोटे छोटे गांव और नगर थे। क्या थे, प्रांतों में छोटे छोटे गांव और नगर, जिनकी शासन व्यवस्था, यानी जो रूल करने का तरीका है, वो किसके हाथों में होगा, एक तो न्यायाधीश और एक राज्यपाल। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, सम्राट। कौन करता है बेटा इनकी नियुक्ति, सम्राट। 2 या 3 गांव का एक समूह को बेटा हम क्या बोलते हैं, फू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फू। गांव के समूह को हम हीन बोलते हैं। और जब 2 या 3 गांव के समूह मिल जाए तो वो फू बन जाता है। ठीक है। और यही फू आगे क्या पता प्रांत बनता है। ठीक है। और प्रांत को हम क्या कहते हैं, सैन्य कहते हैं। और ये जो प्रांत है इसमें छोटे छोटे गाँव भी है और नगर भी है। और इन छोटे छोटे गाँव और नगरों पे कौन, जो शासन व्यवस्था है, कौन चलाता है, एक तो न्यायाधीश, दूसरा राज्यपाल। और इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है बेटा, सम्राट ने शासन करने के लिए भेजता है। अगला देखो बेटा, आर्थिक दशा। ठीक है। तो देखो चीन के जो बेटा लोग थे वो पशुपालन और कृषि, इन पर बहुत ध्यान देते थे। और वहाँ जो फसल उग रही है मेनली बाजरा है आपका, चावल है, गेहूं है, और फलों की खेती होती थी। और क्या बोला कि उपजाऊ भूमि पर 9 परिवार मिलकर सामूहिक रूप से खेती करते थे। और इस व्यवस्था को हमने क्या बोला है, चिंगतियन प्रणाली कहा जाता है। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताओ चिंगतियन प्रणाली क्या होती है, तो ध्यान रखना बेटा क्या, कि चीन में 9 परिवार मिलकर जब खेती करते हैं तो इसको हमने क्या बोला, चिंगतियन प्रणाली कहा जाता है बेटा। अब देखो उद्योग धंधे। ठीक है, कि उस टाइम पे उद्योग धंधे कैसे थे, तो देखो चीन में उद्योग धंधों का बेटा विकास बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से हुआ। ठीक है। तो चीनियों का जो बेटा मुख्य व्यवसाय था वो था रेशम का उद्योग करना। क्या, रेशम का। और चीनियों का रेशम यूरोप तक बेटा जाता था सिल्क रूट के थ्रू। ठीक है। और चीनियों ने एक अन्य व्यवसाय क्या था, क्या, मछली पकड़ना भी था इनका व्यवसाय था। और ये जो लोग काम करते थे कैसे करते थे, वंशानुगत, मतलब किसी के पापा ने किया तो उसका बेटा करेगा, फिर उसका बेटा करेगा। और वो लोग इसे क्या समझते थे, बदलना पाप। अगर मान लो किसी के पिताजी मछली पकड़ते हैं, अगर उसका बेटा मछली ना पकड़ने के बजाय कुछ और काम करने लगे तो समझते कि पाप कर लिया उन्होंने। ठीक है बेटा। और प्राचीन काल में बेटा जो चीन के लोग थे अपने अलावा किसी को क्या नहीं समझते थे, सभ्य नहीं समझते थे। ठीक है। वे अपने को स्वर्ग के नीचे स्थित राज्य कहते थे, जिसे क्या कहते हैं, तिएनसिया। अगर ये क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में कि तिएनसिया का अर्थ क्या है, तो क्या बोलोगे, स्वर्ग के नीचे स्थित राज्य। और ऐसा कौन मानते हैं, चीनी लोग मानते हैं कि वे लोग बहुत सभ्य हैं। अब देखो बेटा व्यापार एवं वाणिज्य कैसा था चीन में। तो देखो चीन ने बेटा अपना व्यापार में विकास तो बहुत किया। एक सम्राट हुए जिसका नाम है सी हुआंग टी। इसने क्या किया, चीन में सड़कों का जाल बिछा दिया, किसके लिए, व्यापार के लिए। और यहाँ पर बेटा क्या बने थे, व्यापार के संघ बने हुए थे, जो विदेशों से ऊन, तंबाकू, सीसा, कीमती पत्थर लाते थे। और चीनी मिट्टी के बर्तन, बारूद व ताश विदेश में भेजते थे। तो जो ताश खेलते हैं इंडिया के अंदर लोग, जो है ना, जुआरी बनकर, बारूद वगैरह, और बेटा ये चीनी मिट्टी के बर्तन, ये चीन लोग क्या करते थे, विदेश भेजते थे अपने यहाँ से। अब देखो बेटा अगला आपका सामाजिक व्यवस्था क्या है बेटा, अगला आपका सामाजिक व्यवस्था। तो बेटा चीनी समाज में शिष्टाचार और नम्रता पूर्वक व्यवहार को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। ठीक है। चीनियों के अनुसार बेटा संसार के जो निर्माता है वो कौन है, पानकू। कौन है, पानकू ने समाज के क्या बनाए बेटा, 4 वर्ग बनाए हैं। क्या बनाए, 4 वर्ग बनाए। प्रथम वर्ग को क्या कहते हैं वो लोग, मंदारिन। क्या बोलते हैं, मंदारिन।
इसके अंदर विद्वान, अध्यापक, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति आते हैं। दूसरा वर्ग है बेटा किसका, किसानों का। तीसरा वर्ग है कारीगरों का। चौथा वर्ग है बेटा व्यापारियों का। और चीन में क्या बेटा प्रचलित है, संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित है। मतलब सभी, मान लो किसी का पापा है, उसके 4 बेटे हैं और उनके भी बच्चे, तो पूरा परिवार एक घर में रहेगा। ठीक है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार प्रणाली। अगला बेटा धार्मिक व्यवस्था। तो चीन के जो बेटे विद्वान थे वो एक ईश्वरवाद थी, लेकिन जनता जो थी वो बहुदेववादी थी। क्या थी, बहुदेववादी। और यहाँ पर प्रकृति की पूजा की जाती थी, जैसे आकाश का देवता का क्या नाम है इनका, यंग नाम है। वायु और पृथ्वी का देवता कौन है इनका, चीन। ठीक है। और चीनी लोग बेटा अंधविश्वासी बहुत थे। भूत प्रेत, अपशगुन, जादू टोने में विश्वास रखते थे। चीन में कन्फ्यूशियस और लाओ त्से प्रमुख क्या वे बेटा दार्शनिक मत थे, जिसने चीनी लोग को क्या बोला, कुंगजू के नाम से भी, जिसे चीनी लोग क्या बोलते थे, कुंगजू के नाम से पुकारते थे। और छठी शताब्दी बेटा ईसा पूर्व में भारत से यहाँ बौद्ध धर्म का काफी विकास हुआ। तो ये खत्म हुआ बेटा आपकी चीनी सभ्यता। आई होप आप सभी इस वीडियो को देखकर काफी लाभ उठाएंगे। और ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन से आपको करके लाने हैं घर से। ठीक है बेटा, अच्छे से याद करना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना। और जितने बच्चे हैं बेटा आपके बोर्ड एग्जाम वाले, उन सभी बच्चों तक इसको शेयर करो। बेटा करना कुछ नहीं है, आपको डेली आना है, मेरा लेक्चर सुनना है, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने अंडरलाइन करे बेटा, उसको आपको बस क्या करना है, अच्छे से याद करना है। क्या करना है, अच्छे से याद करना है। तो थैंक यू सो मच इतना पेशेंस बनाने के लिए। और मिलेंगे हम आपको कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।